सर्कुलर मोशन है वो दो तरीके से चलेंगे। एक तो प्लेन रोड पर आप जनरली जो गाड़ी चलाते हो, ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेन रोड पर, just like this. और दूसरा हमारा हो गया क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे अम्यूजमेंट पार्क में देखो, वेट एंजॉय में देखो, वहां पर जो झूले होते हैं वो हमारा कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। Like this. It's very simple to understand. साथ साथ ये भी जानना जरूरी है यार कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या फ़र्क होता है। तो रोटेशन में देखो एक्सिस पे घूमता है, जिससे पहले मैंने पिक्चर दिखाया, और सर्कुलर में ऑब्जेक्ट खुद घूमता है इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे काम करेगा, किस तरीके से आपको बैलेंसिंग कर पाओगे। दूसरी बात, अगर जो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे आप बैलेंस कर पाओगे, उसके अंदर पूरी बैलेंसिंग आप सीखोगे। ठीक है, तो ये हल्के मत लो, ये सब फन है फिजिक्स। सही, आपको सही बात देखा जाए, PH फॉर फिजिक्स एंड F फॉर फन। तो याद रखना, फिजिक्स और फन दोनों एक ही चीज है। अगर फिजिक्स को फन की तरह पढ़ोगे तो समझ जाओगे, नहीं तो फिर आपके लिए एक पूरा पूरा एक तमाशा बन जाएगा, खिलवाड़ बन जाएगा। अब देखा जाएगा हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है वो जनरली दो तरीके से होता है। एक है हमारा भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सीधा सीधा फैन को आपने चालू किया यार, उस वक्त क्या था, शुरुआत में एक्सीलरेट कर रहा था फैन, धीरे 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 करके स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद एक स्पीड में आ गया। तो जब एक कंटिन्यू एक स्पीड में जब चलने लगता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। लेकिन शुरुआत में तो होता है नॉन यूनिफॉर्म, जो स्विच ऑफ करोगे तब भी होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो मतलब हमारी जितनी भी अर्थ, प्लैनेट्स, ये सब कौन से मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस सर्कुलर मोशन दो तरीके से होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात हुई। उसके बाद अब ये एनिमेशन को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अगर कोई गाड़ी घूमनी है, घूमेगी तो कैसे घूमेगी, यू हैव टू नो अबाउट दैट, सो लेट एक्सप्लेन। अब देखो, दुनिया का कोई भी चीज, मैंने आपको वीडियो में जो दिखाया, क्या भाई, कि कोई भी चीज अगर टर्न करनी है, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को अगर टर्न करना है, सर्कुलेट करना है, तो वहां पर दो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप सोचोगे सर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में फर्क क्या है? अरे कुछ नहीं यार, अगर गॉड है तो सैटर्न है कि नहीं है, मतलब अगर अच्छा है तो बुरा है। वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो किसी भी कार को यहां पर देखो, कार को किसी को अगर टर्न करना चाहते हो तो आपको वहां पर सेंट्रीपिटल जरूर लगेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए भी कौन सा लगेगा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने जो वीडियो में देखा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल, आप एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन क्या क्या है? जनरली अगर आप कार को रोड पर चला रहे हो तो कैसे बैलेंस करोगे? अगर आपका कहीं रोड कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और आप चला रहे वहां पर कितना कम से कम स्पीड रखो, कितना कम से कम, कितना ज्यादा से ज्यादा स्पीड रखो। अगर आप कोई ऐसे ऐसे कर्व फॉर्म में चला रहे हो जैसे मान लो मौत का कुआं होता है, तो कैसा रहेगा? अगर अम्यूजमेंट पार्क में एक देखे होगे, एक झूला ऐसे चारों तरफ पूरा उसमें बधे रहते हैं, सब दिखाऊंगा, आप सारी वीडियो एक एक चीज दिखाने वाला हूं आपका एनिमेशन में। तो अब देखो वहां पर कैसे कौन सा फोर्स लगेगा, वहां पर कैसे बैलेंस किया जाए, किस तरीके से कि कोई एक्सीडेंट ना हो, और रोड की के लिए कौन सा मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या लगाया जाए, मौत के कुएं में अगर मान लो देखा जाए तो कितनी स्पीड कम से कम रखनी चाहिए गाड़ी का। ये सारी की सारी चीजें हमारा सर्कुलर मोशन है। जहां पे सर्कल है, कोई भी टर्न है, वहां पर सारा का सारा ये चीज है, होने वाला है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वीडियो शो करता हूं। नाउ लुक एट दिस वीडियो, इट्स फनी ना, बट देयर इज फिजिक्स बिहाइंड दिस। अभी देखो, आपने क्या देखा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, अगर मान लो एग्जांपल के लिए प्लेन रोड पर अगर आप किसी भी गाड़ी को घुमा रहे हो तो वहां पे फ्रिक्शन तो जरूर होने वाला है यार। तो वही चीज है, देखो ना, इसको कंपोनेंट पढ़ना। आपने नॉर्मली गाड़ी देखा चलाते हुए, लग रहा है बस मजा है, नहीं, उसके अंदर कितना फोर्स होना चाहिए, कितना कितना वेट है, तो गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट जो लिखा रहता है ना रोड पर, इसी वजह से लिखा रहता है फ्रिक्शन। रोड को देखकर कितना फ्रिक्शन है, उसके बिना पर हम लोग गाड़ी की स्पीड का क्या है, ऑलरेडी मैक्स लिमिट जो होता है ना, मैक्सिमम लिमिट इतना होना चाहिए, वो इसी को देखकर बनाया जाता है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वहां पर क्या क्या कंपोनेंट लगने वाले हैं, सब फिजिक्स है यार। जस्ट वीडियो में आपको जस्ट इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लेकिन सारी की सारी फिजिक्स है। उसके बाद अभी देखो,
लेकिन कुछ इस तरीके से भी रोड आपने देखा होगा जहाँ पे इंक्लाइंड होता है, थोड़ा टिल्टेड रोड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक झुकाव एक साइड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये वीडियो में देखा, जैसे मान लो देखो ना, कोई भी गाड़ी अगर है कहीं, रोड कुछ इस तरीके से, जनरली ये टर्न पर ना, जब कहीं पे टर्न करते हो तो आप अक्सर ना ऐसे रोड देखते हो, यहां पर मतलब रोड एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है। तो जो थोड़ा सा टिल्टेड रोड होता है, वहां पर गाड़ी को कितना स्पीड रखना है कम से कम, कि ऐसे सरक ना जाए, स्लाइड न कर जाए, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड रखना है। तो ये यहां पर कंपोनेंट ये हमारा कहलाता है व्हीकल ऑन बैंक रोड या बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब कभी भी है वो कि गाड़ी की स्पीड अगर कहीं रोड अगर हमारा सीधा प्लेन नहीं है, थोड़ा सा क्या है, इंक्लाइंड है, तो वहां पर हमारा कितना कम से कम स्पीड रखा जाए, मैक्सिमम कितना रखा जाए, मिनिमम कितना रखा जाए, यहां पर आपको ये कंपोनेंट का यूज करके हम एक डेरिवेशन करेंगे। लेकिन मैं जनरली एक फन की तरह बता रहा हूं यार, कि देखो ना ये कौन कौन से कंपोनेंट वहां पर लगेंगे, कैसे ये काम करेगा, सारी चीजें फिजिक्स है यार। अच्छा, उसके बाद अब ये लो भाई, अम्यूजमेंट पार्क में सीधा पहुंचा दिए। तो ये कौन सा शेप है ज़रा बताओ। इसका नाम है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, जनरली लोग नहीं जानते हैं। देखो अभी देखो, जनरली मैंने देखो अम्यूजमेंट पार्क का जो वीडियो आपको दिखाया, अम्यूजमेंट पार्क में आपने देखा होगा कि एक झूला है जहां पर आप लोग बैठे, मैं भी इसको ऑलरेडी मैंने जो है उसका राइड लिया हुआ है ऑलरेडी झूले का। तो आप देखो ना, वहां पर वो रस्सी को कितना मजबूत रखा जाए, वहां पर एंगल कितना रखा जाए जिसकी वजह से कोई गिरे नहीं, ये सब उसका कंपोनेंट है। आपने देखा, मजा आ रहा है, झूले में देखा, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क में बिना फिजिक्स के कोई भी चीज ऐसे नहीं बताई जाती। दिखने में डर लगेगा, लेकिन रियल में बैठोगे डर लगेगा, लेकिन आप कहीं मरोगे नहीं, खतरा नहीं है। क्यों? आखिरकार सारा का सारा फिजिक्स है यार रियल में। तो अब देखो ना, ये कंपोनेंट है पूरा उसके कंपोनेंट्स, इसको हम पढ़ेंगे तो मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप तो जनरली ऐसे देख लिए फन की तरह, उसी फन को यहां पर एक सब्जेक्ट बन जाता है, फिजिक्स सर्कुलर मोशन। कितना मजा आता है ना, तो मजा लेकर फिजिक्स को पढ़ो तो कितना मजा आएगा। ओहो, क्या बात है। उसके बाद ये लो भाई, यही बचा रह गया था मौत का कुआं। इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है रियल में, सर्कुलर मोशन ये कौन सा है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं। अभी जो आपने देखा, जो मौत के कुएं में, जनरली सबने देखा होगा यार, ये प्रैक्टिस किया होगा। जनरली मौत के कुएं में जो गाड़ी चलाते हैं, तो मौत के कुएं में गाड़ी चलाता है तो आप देखते हो कि बहुत ज्यादा स्पीड रखता है। अच्छा, आप उससे बोलो कि स्पीड स्लो रखना, तो वो स्लो स्पीड नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भी फिजिक्स है कि अगर मौत के कुएं में मैक्सिमम स्पीड कितना रखना चाहिए, मिनिमम कितना स्पीड रखना चाहिए। अगर गाड़ी की स्पीड स्लो रखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें फिजिक्स है, जहां भी सर्कल है वहीं पे फिजिक्स है। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स है जहां सर्कुलर मोशन है वहां, या सर्कुलर मोशन है जहां सेंट्रीपिटल फोर्स है वहां, व्हाटएवर। उसके बाद ये जो हमारा जो मौत का कुएं का जो हमारा जो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर फ्रिक्शन लगता है, नीचे वेट होता है, सामने नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये एक एजम्पशन है, आसमान में झूला झूलना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। जनरली ये झूले में देखते हैं यार, आसमानी वाला। जनरली वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर मैंने देखा हुआ कि खासकर यूएसए की, यार ये जो मैंने अक्सर वीडियो देखा है ना यूएसए में, या इससे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे दूं यार, मैं उसका वीडियो नहीं आपको दे पाया। जनरली मैं बोल रहा हूं, एक बाल्टी में, किसी ने देखा होगा, एक बाल्टी में छोटे से बकेट में एक रस्सी बांधा, और रस्सी बांध कर उसके अंदर पानी है, और ऐसे करके नचाते हैं, लेकिन पानी नहीं गिरता है। पानी नहीं गिरता है, क्यों? कितना स्पीड कम से कम रखना चाहिए कि पानी ना गिरे। वैसे देखो, आप सामने जनरली जो आप देख रहे हो यहां पर, कि अगर गाड़ी चलाएगा ऊपर से फिर से नीचे चलाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं। कितना स्पीड रखना चाहिए, कितना मैक्सिमम, ऊपर कितना स्पीड होना चाहिए, नीचे कितना होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहे। दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जनरली मैंने बोला था ना, सर्कुलर मोशन दो तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहां पर आपका ये आ गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां पर इसके कंपोनेंट्स हैं, कहां पर कितनी स्पीड होनी चाहिए। बार बार हर एक एग्जाम में, बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है यार, जेई, नीट, सीईटी, सारे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन
देखो ना, मतलब आप फिजिक्स क्या है, मतलब जो जनरली आप लाइफ में होते हुए देख रहे हो ना, उसके अंदर कंपोनेंट में बांट देना। मैकेनिक्स है तो उसके अंदर फोर्स में अलग अलग, स्पीड में, डिस्प्लेसमेंट में, इन सब चीजों में बांट कर उसकी स्टडी करना, यही हमारा फिजिक्स है। तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैंने आपको एक पूरा पूरा एक एनिमेशन टाइप इस चैप्टर को बताया। अब उसका ऐसे ही मजाक में क्या है, जस्ट डेरिवेशन करेंगे एक एक, और सीटी के क्वेश्चंस करेंगे, जेई के क्वेश्चंस करेंगे। इट्स लाइक अ गेम, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू।